हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? मैया बताएंगी जो कुर्सी पर बैठी हैं। बताओ मेरी माँ, कितने संस्कार होते हैं? हाँ, पूछ लिया पड़ोसन से आपने? संस्कार होते हैं, संस्कार तो बहुत होते हैं, पर फिर भी हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का जिक्र विशेष रूप से है। 16 संस्कार। आप लोग भी आज हमारी इस सनातन संस्कृति की ये विडंबना देखिए कि आज हम लोग अपने संस्कारों से विमुख होते चले जा रहे हैं, संस्कारहीन हम लोग होते चले जा रहे हैं। आप लोग संस्कार ना जाने दीजिएगा, संस्कार बचा के रखिएगा। संस्कार में पहला संस्कार क्या है बताओ? ये पिंक वाली मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ, पहला संस्कार क्या है? नहीं पता? लो, हमारे देश में यही नहीं पता लोगों को संस्कार क्या है, पहला कौन दूसरा कौन। जब पता ही नहीं तो उन्हें चरितार्थ करने की बात बहुत दूर दूर तक। मैया, ओ मेरी माँ, आप जा रही हो लाल साड़ी वाली मैया? तो बताए जाओ, पहले सुनो, पहला संस्कार किसे कहते हैं? पूछ लो। हाँ, प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री गर्भवती होती है, पता चलता है कि गर्भवती हो गई है स्त्री, तब देवताओं की पूजा की जाती है, कुल देवताओं की। और कुल देवताओं की पूजा करके बच्चे की मंगल कामना के लिए देवताओं से प्रार्थना करने को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जब पहली बार बाप को पता चलता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जब खुद महिला को, स्त्री को, आपको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ, तब आप सबको सूचना, सास को, ससुर को, तब जब सबको परिवार को पता हो जाता है कि बहू गर्भवती है, तब वह आपके कुल देवता समझते हैं, जो कुल के देवता होते हैं उनको प्रणाम बहू के द्वारा कराया जाता है। और ये मंगल कामना के, हे कुल देवता, आपके कृपा से, हे पूर्वज, अपने बुजुर्गों को प्रणाम, हमारे पिता के पिता पितरों को, हे पितृ देवता, हे कुल देवता, आपको प्रणाम कि आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से बहू के गर्भ ठहरा है। और उनको उपासना, उनकी पूजा करना, उनके नाम से कुछ दीन दुखी जरूरतमंदों को भोजन बांट देना, गरीबों को दे देना, उनके पूर्वजों के नाम से और बच्चे के आयु की कामना से। यही तो संस्कार है। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। पर आजकल कहाँ कुल देवताओं को स्मरण कर लोग। आज कई लोग ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म में जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता ही नहीं। ये हमारी अपनी संस्कृति हम लोग भूलते चले गए। और आज की संस्कृति देखो, महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? कपड़े उतारने के कारण। बोलो हाँ या ना? पहले महाभारत इसलिए हुआ था कि दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे, और आज कुछ महिलाओं को कपड़े पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाता है। हमें कपड़े पहनने को कह रहे हो। पहले उतारने पर होता था, आज पहनने को कह देने से होता है। पहले कपड़े उतारते थे दुशासन जैसे लोग, द्रौपदी जैसी नारियों का अपमान करने के लिए। आजकल खुद अपने से उतार के लोग घूम रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या? अब इनसे क्या हम अपेक्षा रखें, क्या उम्मीद रखें कि ये संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे? पिक्चर बनाने वाले लोग कितनी अश्लीलता फैला रहे हैं हमारे देश में, कितनी अश्लीलता। एक नारी को
जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में नारी को देवी कह करके, अन्नपूर्णा कहकर, लक्ष्मी कहकर उसे प्रणाम किया जाता है। और आज के सुपर डुपर स्टार लोग स्त्रियों को अर्धनग्न तस्वीर खिंचवाकर समाज को दिखाकर ये नारी जात का अपमान नहीं कर रहे तो क्या ये सम्मान कर रहे हैं? जिस देश में नारी को देवी मानकर पूजा की जाती हो, देवी लक्ष्मी और देवी हम लोग अन्नपूर्णा मानते हैं, आप अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो, लेकिन आज नारियों को कितने अश्लील चित्र आप लोग पिक्चरों के माध्यम से देख लेते हैं। तो यह नारियों का क्या है और यह क्या समाज में शोभनीय है? सवाल मेरा आप सबसे, क्या यह अश्लीलता जो फैलाई जा रही है पिक्चरों के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, और आप लोग इसे देखते हैं, क्यों देखते हैं? आपकी बेटी जब ऐसे अश्लील चित्र देखेगी तो उस पर संस्कार बनेंगे कि बने हुए बिगड़ेंगे? फिर तो ये लोग कसम खा के बैठे हैं कि सनातन धर्म के, हिंदुस्तान के संस्कारों को नष्ट करना है और अश्लीलता फैला के ही छोड़ना। हम लोग कितना समेटेंगे, कितना समझाएंगे? समझा रहे हैं कि संस्कारी बनो। आज अश्लीलता देखिए, आज कथा सुनाने वालों पर लोग, बहुत लोग संतों पर आरोप लगाते हैं, संत ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। चलो कुछ होंगे इसलिए आप आरोप लगाते हैं, आपका आरोप लगाना गलत नहीं है। कुछ लोगों ने गलत काम किया है इसलिए किया, एक था किया, दो लोगों ने किया, तीन लोगों ने किया, चार लोगों ने, सारा संत समाज बदनाम हो जाता है, सारे अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। चलो अब यहां देखो, संतों को आप कई बार उन्हें अपमानित कर देते हैं कि अरे तो ठगते हैं, लूटते हैं, है ना, क्या क्या आरोप संतों पर लोग लगाते हैं। पर मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, क्या वह समाज को संस्कार दे रहे हैं? अरे आज भी आप कितना भी संतों को गालियां दे दो, अपमान कर दो, पर संत ही कहता है कि बेटा शराब ना पीना, संत ही कहता है कि बेटा मांस ना खाना। ये दास अनिरुद्ध ने शराब और मांस ना खाने की बात कही तो मेरे देश के लाखों लोगों ने शराब और मांस छोड़ दिया। कथा सुन सुन के लाखों लोगों ने मांस और शराब छोड़ दी केवल कथा के बल पर। अब फिर भी लोग हमें कहें कि ठगते हो, लूटते हो, तो भाई आपका बोलना आपके हिसाब से जायज हो सकता है, आपका आरोप लगाना किसी पर जायज हो सकता है आपके हिसाब से, पर निर्णय विचार से और विवेक से ही किया जाएगा। आज मैं एक छोटा सा निवेदन करूं आपसे, पिक्चर बनाने वाले समाज में किस प्रकार जहर घोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ कितना मीठा जहर घोल रहे हैं, समझिएगा। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, जिस पिक्चर में यह बताया गया था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, वो दूध जो है वो गरीबों में बांट दो। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बात सही है, मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाओ, जो दूध है वह गरीबों में बांट दो। पिक्चर बनाने वालों ने यही कहा कि जरूरतमंदों को दो, वो नाली में बह चला जाता है, खराब हो जाता, वेस्ट हो जाता। चलो मैं इस बात से सहमत हो गया थोड़ी देर के लिए आपकी इस बात से, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई, इसे पूरी समझने के लिए डीपली चलना पड़ेगा। आइए डीप पे चलते हैं, गहराई पे उतरते हैं। बात क्या है, आज मैं आपसे बिल्कुल साइंटिफिक बात करूंगा, समझिएगा, बिंदास सुनिएगा, और समझ में आए तो उसे सुनकर समझकर औरों को शेयर कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ इस बात की पिक्चर बना दी
करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी। और जिस पिक्चर से इन्होंने ये मैसेज दिया कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, उस पिक्चर ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब मेरा सवाल उन पिक्चर बनाने वालों से कि जब आपको गरीबों की इतनी ही चिंता है कि दूध शंकर जी को ना चढ़ाओ, गरीबों में बांट दो, तो आपने भी तो पिक्चर बना के 1000 करोड़ कमाए, आपने कितने करोड़ गरीबों में बांट दिए भाई? आपने कितने हॉस्पिटल खुलवा दिए? आपने कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी? आप तो पिक्चर बनाने वाले हैं, आप तो करोड़पति नहीं अरबपति हैं। आप तो गरीबों के लिए, क्या बंबई शहर में फुटपाथ पर लोग नहीं सोते? क्या उनके लिए आपने घर बनाने की व्यवस्था की कि चलो 1000-2000 गरीबों की आप ही मदद कर देते, घर बना के दे देते, उनके सर पर छाया हो जाती? केवल गरीबों के नाम से पिक्चर बनाकर 1000 करोड़ कमा लिए और सनातन धर्म के युवाओं को भड़का दिया कि शंकर जी के मंदिर नहीं जाना। हम जो कह रहे हैं वही सही। अब मैं अभी साइंटिफिक उत्तर दूंगा कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। अभी मैं साइंटिफिक समझाऊंगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ इसकी पिक्चर बना दी, पर शराब ना पियो, क्या इसकी एक भी पिक्चर बनी आज तक? शराब नहीं पीनी चाहिए, क्या इस बात की इन पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों ने एक भी पिक्चर बनाई? अरे शंकर जी को दूध चढ़ाने वाला 5 रुपए का दूध चढ़ाता है, कोई 1000-2000 का दूध नहीं चढ़ाता, 10 रुपए का दूध चढ़ाता है। शराब पीने वाला हजारों चूल्हे बुझ गए शराब के कारण, हाँ या ना? हजारों बहनें विधवा हो गई शराब के कारण, हजारों बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया शराब के कारण, हजारों बच्चे अनपढ़ रह गए शराबी बाप के कारण। इस शराब ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर ना बनाई। पिक्चर की क्या कहें साहब, शराब को प्रमोट करते हैं ये लोग, कहते हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए कि शराब पीने से गम जाता होता तो सबका अब तक चला गया होता। शराब पीने से गम जाता नहीं है साहब, गम आता है। मूर्खता क्यों पाल रहे हो? शराब पीने से सिवाय सत्यानाश और सर्वनाश के कुछ ना होगा, सर्वनाश होता है शराबियों का। ये लोग शराब का प्रचार करते हैं लेकिन कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब सवाल मेरा आपसे, बताइए शंकर जी पर दूध चढ़ाने से देश का ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से देश का ज्यादा नुकसान है? उत्तर दो अपने विवेक से। अरे दूध तो गैया रोज देती है, और दूध क्यों चढ़ाते हैं चलो मैं ये भी समझा दूं आपको। बताओ, आप उत्तर दो, सबसे ज्यादा दूध शंकर जी को किस महीने में चढ़ाया जाता है? किस महीने में? वैसे तो शंकर जी को दूध लोग चढ़ाने वाले 12 महीने चढ़ाते हैं, पर विशेष जो मान्यता है वह श्रावण की। सावन को शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक होता है रुद्र। हर आदमी अपने घर में माटी के शंकर जी बनाकर रुद्राभिषेक करता है और शंकर जी को दूध से अभिषेक। अब मैं आपको समझाऊंगा कि शंकर जी को दूध सावन में क्यों चढ़ाया जाता है। उत्तर सुनिएगा, कितना साइंटिफिक उत्तर है, समझिएगा। जब आषाढ़ में पानी गिरता है, जब आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, सब मौसम का पहला सीजन का पानी गिरता है, तो वह पानी आकाश में जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वह पहला पानी सारा प्रदूषण लेकर नीचे आता है अपने पानी में घोलकर। और जब पानी नीचे जमीन पर गिरता है तो उस पहले पानी से जो पहली घास तैयार होती है, चूंकि वह घास जहरीले पानी से तैयार हुई, क्योंकि पॉल्यूशन था ना। आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी से, नानी से, माँ से कि पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए छत पर, सुना है? क्योंकि पहला पानी खतरनाक होता है, जहरीला होता है। उस जहरीले पानी से पहले मौसम की पहली बारिश से जब पानी नीचे गिरा तो घास हुई, उस घास में भी उस जहर के कुछ अवशेष पहुंच गए। उस
उस घास को गाय ने खाया, तो गाय ने जहरीली घास खाई, तो दूध कैसा हुआ? उस जहर के कारण हल्का सा दूध में कोई प्रभाव आ सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च है, बाप दादों की रिसर्च है। उन्होंने कहा कि भाई सावन का पहली घास का पहला दूध है, वो खाओ मत, क्योंकि हो सकता है जहरीला हो। इसलिए वो दूध क्या करें, दूध फेंक भी नहीं सकते, तो एक काम करो, शंकर जी को चढ़ा दो, पुण्य भी मिल जाएगा और दूध फेंकने का पाप भी नहीं लगेगा। ये परंपरा बनाई गई कि पहला दूध गाय का सावन के महीने का पहली घास का है ना, हफ्ता भर का दूध पहले वेस्ट। भाई जब गाय पहली बार जन्म बछिया बछड़े को जन्म देती है, तो उसका जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले दूध को कील बोलते हैं, है ना। वो दूध खाया पिया नहीं जाता, मतलब उसको वो दूध फट जाता है, रबड़ी जैसी हो जाती है। आप समझते हैं? तेली बोलते हैं, तेली। आपकी भाषा में कुछ और बोलते होंगे। तो एक हफ्ते तक उस गाय का दूध कैसा होता? खाने लायक। फिर धीरे धीरे उसका दूध पेवर दूध हो जाता है। उसी तरह एक हफ्ते के लिए ये रखा गया कि मेरी एक गाय का दूध एक हफ्ते तक शंकर जी को चढ़ाया जाएगा। और पहले के आदमियों के पास ढेर सारी गाय होती थी, तो एक गाय आज बच्चे को जन्म दिया, तो एक हफ्ते भर बाद तो सबका दूध ले जाके शंकर जी के ऊपर चढ़ाने लगे। बोले एक महीने का सावन आया, चलो सावन भर शंकर जी को दूध से नहवाएंगे, तो सावन भर का दूध हो गया। वो दूषित दूध था, इसलिए दूध नहीं पीते थे उस समय पर। और जिनका पीते थे उसे फिर जंगल में छोड़ते नहीं थे कि भाई वो वाली घास ना खाए, हम ये वाला अपना दलिया वलिया खवा के उसको दूध जो निकालेंगे वो बच्चों को पिलाएंगे। तो ये साइंटिफिक रीजन था कि वह दूध पिया नहीं जाता था, वह फेंकना ही था, क्योंकि जहरीला था। तो फेंकने से अच्छा शंकर जी को चढ़ा दो, इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हो गई। पर वो परंपरा तब बनी थी जरूरत के हिसाब से, पर आज जंगल में गैया जाती ही नहीं है। आजकल तो भाई अपने घर पे ही लोग उनकी सेवा करते हैं। तो आज के हिसाब से और तब के हिसाब में थोड़ा सा अंतर है, पर शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझता, बल्कि मंदिरों में लोगों को रोजगार मिलता है। दूध बेचने से 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देते हैं, पेवर पानी होता है, नाम दूध का होता है। आप बताओ, मंदिरों में जो शंकर जी पर दूध चढ़ता है वह दूध पानी होता है, 1 नंबर का, केवल सफेद रंग होता है उसका, जो 10 रुपए 5 रुपए में आपको मिल जाता है। बताइए वो दूध होता है कि पानी ही होता है? लगभग पानी होता है, पतला बिल्कुल। और वो शंकर जी पे चढ़ा। और मेरी श्रद्धा है, मेरी भावना है कि मैं शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाऊं, तो मेरी भावना से आपको क्या साहब, जब मेरी इच्छा है तो मैं चढ़ाऊं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होनी चाहिए शराब से, लेकिन आपत्ति उन्हें शराब से नहीं है, आपत्ति उन्हें दूध से। अब बताइए, शराब ज्यादा हानिकारक है या दूध? फिर शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई इन लोगों ने कि शराब ना पियो, शराब ना पियो? क्योंकि ये लोग चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं साहब जो पैसों के लिए गुटके का प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। तो अपनी औलाद को खवाओ, इतना ही गुणकारी है तो खीर में केसर ना डाला करो, यही डाला करो। अब बताओ साहब, जिन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार कह रखा है और बना रखा है, ये प्रचार किसका करते हैं? गुटके का। ये समाज को गुटका खवाकर सत्यानाश करना चाहते हैं। ये समाज को अश्लीलता देकर समाज की संस्कृति बिगाड़ना चाहते हैं। उन्हें तो आप कहते हैं कि ये सुपर डुपर स्टार है, और हम लोग कहते हैं कि भाई मांस ना खाओ, शराब ना पियो, माँ के पांव दबाओ। तो हम लोगों को आप कहते हैं, आप में से कुछ लोग, कि आप तो ठगते हैं। क्या ठग लिया साहब? हम तो जो समाज की सेवा करते हैं उसके 2 पैसे आपसे श्रद्धा से मांग लेते हैं, देने लायक हैं देना, वरना किसी के घर चोरी करने नहीं जाते। क्यों जी? किसी के जेब में हाथ भी नहीं डालते जबरदस्ती कि नहीं देना ही, फोर्स नहीं करते हम कि देना ही पड़ेगा। बताओ, आप इतने दिन से कथा सुनने आए, हमने फोर्स किया कि हमें दो कुछ नहीं? आप कथा सुनने आए, इतना बहुत है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा चल रही है, और ये साहब पिक्चर बनाने वाले इनने कहा
गरीबों में बांटो दूध, शंकर जी को ना चढ़ाओ। साहब ये दास अनिरुद्ध जो है ना, खीर बनाता है दूध की, और वृंदावन में आए हर संत को, हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन मिलता है। हमने तुम्हारी तरह केवल ज्ञान बघारा नहीं है, हमने उस ज्ञान को चरितार्थ किया, उस ज्ञान पर काम किया। हम तो अन्न क्षेत्र बांटते हैं, वृंदावन में हजारों लोग भोजन करते हैं, आप कभी आकर देख सकते हैं। देखिए, मैं जयपुर की पावन धरती पर बैठकर आज हजारों लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं इसलिए कहने की हिम्मत है, वरना इतने लोगों के बीच में कैसे मैं कहता। आप कभी वृंदावन आना, सुबह से शाम तक रसोई चल रही है, कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। यदि मैं भीख मांगकर अन्न क्षेत्र और रसोई चला सकता हूं अखंड, तो ये पिक्चर बनाने वाले 1000 करोड़ एक पिक्चर का लेने वाले क्या ये रसोई नहीं चला सकते? ये गरीबों को, केवल गरीबों की बात करते हैं साहब। गरीबों को एक रत्ती, इनके घर के द्वार पर एक प्याऊ ना मिलेगा आपको कि किसी प्यासे की प्यास बुझ जाए। गौरी गोपाल आश्रम आना, भरपेट भोजन मिलेगा। आप 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोगों को मिलेगा। 50,000 लोग आएंगे, 50,000 लोगों को, और 12 महीने मिलता, और 12 महीने मिलता है। हम इन लोगों की तरह केवल डींगे नहीं मारते कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हम बांटते हैं तब कह रहे हैं, तुम्हारी तरह केवल कहते नहीं, हम करते हैं। बताओ कहना सही है कि करना सही है? जोर से ये दास अनिरुद्ध आपसे हाथ जोड़ के कहेगा, जो मैं कह रहा हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, कभी आप लोग आना और अपनी आंखों से देखना। मेरी कही बात पर यकीन मत करना, आप आकर अपनी आंखों से देखना, तब यकीन करना, तब यकीन करना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों को, मेरे भारत के उन तमाम भक्तों को इन लोगों ने भड़का दिया कि शंकर जी के, कुछ लोग शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिए, कुछ लोग भगवान की पूजा करना छोड़ दिए। अरे पूजा करने का भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब मैं आपको कथा सुना के 7 दिन में अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं। बताइए, जो बातें मैं सुना रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताइए इन बातों से समाज का हित है या नहीं, आपका लाभ है या नहीं? जोर से है। मेरी बात मानेंगे तो आपका लाभ होगा। लेकिन वो पिक्चर बनाने वाले कह रहे हैं गुटखा खाओ, उससे क्या लाभ है? वो कह ले जंगली रमी खेलो, रमी का प्रचार कर रहे हैं साहब। मोबाइल पे ऐप चलता है, ऐप का प्रचार कर रहे हैं। ताश जुआ का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास गुटखा, ताश, शराब, इसके सिवा प्रचार करने का कुछ है ही नहीं। अब आप कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में अच्छी बात बताने वाले, अच्छी बात कहने वाले को ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है, और जो उस अश्लीलता फैलाकर समाज को बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पर युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ, कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए संस्कार जरूरी है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राश संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। यह 16 संस्कार होते हैं हम सनातनियों के यहाँ। एक एक संस्कार बहुत साइंटिफिक है। अब मैं किस किस बात को समझाऊं आपको, क्या क्या समझाऊं? बहुत कुछ कहने को, पर समय अल्प है, छोटा है, थोड़ा है। इसलिए मेरी माँ, सत्संग करो और बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छी बातों से जोड़ो बच्चों को। पिक्चरों से बच्चों को दूर रखो। आजकल के सीरियलों से बच्चों को दूर रखो। टीवी और मोबाइल से बच्चों को दूर रखो। सत्संग से जोड़ो, अच्छी जगह जोड़ो जहां बच्चों को संस्कार मिले। अब देखो,
हमारे एक नामकरण संस्कार होता है। भगवान गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। मैं जब जब संस्कारों की बात करता हूँ तो एक निवेदन जरूर करता हूँ आप लोगों से कि देखो, बच्चों को इतने संस्कार तो देना कि वह अपने माता पिता को प्रणाम करें। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करना भी नहीं जानते, घुटनों के पांव छूते हैं। वो भी बताओ, अपने पिता के पांव, अपनी माँ के चरण किस हाथ से छूने चाहिए? दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? लेफ्ट या राइट? किससे? लेफ्ट, राइट? राइट से, यस, राइट से। लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखना लेफ्ट से हाथ ऐसे, उन्हें इतने बड़े हो गए घोड़ा, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, लेकिन अक्कल पांव छूने की नहीं। और गलती बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की है। माता पिता किसे कहते हैं बताओ? जो बच्चे पैदा करें, तो बच्चे पैदा तो सुअर भी करते एक बार में 12-12। यदि बच्चा पैदा करना महानता है तो सुअर तुमसे महान है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी पैदा कर लेती है, कुत्ते भी पैदा करते हैं, एक बार में ढेर पिल्ले पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। बच्चों को संस्कारी बना देना, जिन माँ बाप के द्वारा बेटों को संस्कार दिया गया वो माता पिता ही माता पिता हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और संस्कार नहीं देते, वह माता पिता नहीं, दुश्मन है। तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम्हारा बेटा पराई नारी को गलत निगाहों से देखता, छेड़ता, उसके साथ बलात्कार करता है, तो तुम कौन हो? माँ हो? तुम बाप हो? धिक्कार है तुम जैसे माता और पिता पर जो तुम्हारी औलाद उल्टे काम कर रही है। अरे माता पिता कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। पैसा देना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो बाप का बेटे को मिलना ही है। बाप चाहे ना चाहे बेटे को मिलेगा। बेटा को पैसा दे दूं ये बड़ी बात नहीं है, बेटे को संस्कारवान बना देना, शिष्टाचार सिखा देना, संस्कार देना, ये बड़ी बात होती। इसलिए अपनी औलादों को पैसे बाद में देना, पहले संस्कार दे दो। माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना सीखो। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, लेट कर, दोनों हाथ आगे चरणों में रख कर और लेट जाना चाहिए माता पिता के आगे, वह साष्टांग दंडवत होता माँ बाप। और यदि ऐसे तो माँ बाप के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना चाहिए, है ना। और एक घुटने छीने की घुटना स्पर्श करने की परंपरा ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी इतनी तुच्छ संस्कृति हमारी नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। प्रणाम करना सीखो। बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, थोड़ा बोलने का ढंग सीख लो। बड़ों के साथ कैसा आपका व्यवहार हो सीख लो। ना सीखे तो क्या सीखा फिर आपने? इसलिए माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे। माँ बाप वह हैं जो बच्चों को संस्कार। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बेटे संस्कारी हैं या नहीं? यदि हैं तब तो अपने आप को माँ कहना, वरना तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। नालायक बेटे की माँ हो। और नालायकों को पैदा करने से अच्छा ना की होती। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो लायक हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, वरना ना हो। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वरना ना हो। नालायक बेटे की माँ बनने से अच्छा है लायक बेटे की माँ बनो। तुम्हारा माँ बनना कब सफल होगा? जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा तब, या लायक होगा तब। जोर से तो लायक बनाना। और मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये मम्मी का जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। सुनता नहीं है, कैसी माँ हो तुम?
तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटे की गलती नहीं है, तो माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई, वरना क्या मजाल के बेटा माँ बाप की ना सुने। कैसे नहीं सुनेगा? ये सवाल गलत है, नहीं सुनता। अरे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना? मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। आपने कभी बाजार में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वहां पर एक आदमी ढेर सारे पत्ते रखे रहता है, और वो चिड़िया जो पत्ता आप छूते हैं, चिड़िया उसी पत्ते को निकालती है चोंच से पकड़ के, हाँ या ना? अरे भाई, एक चिड़िया को वश में कर लिया, करने वाले ने मंदारी बंदर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने शेर हाथी को वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो, अपनी औलादों को वश में ना कर पाए? असफल माँ बाप हो यदि आप ये गाना गाते हैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। बेटियों की और बेटों की परवरिश सही हो और संस्कार बचपन से दिए जाएं, तो ऐसा सवाल नहीं होगा कि सुनते नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे? आपने कभी बच्चों को संस्कार जिम्मेदारी से दिया ही नहीं, आपने कभी संस्कारों की जरूरत समझी ही नहीं। जब बिगड़ जाएंगे ना, तब खून के आंसू रोना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो कहकर चला जाऊंगा, और आपको याद रखना है जो मैंने कहा है, क्योंकि ये ज्ञान सब पर सदा लागू रहेगा। बेटियों को संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं, और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। संस्कार ना देने से ऐसे टुकड़े होते रहेंगे। संस्कार दोगे तो पढ़ना लिखना जरूरी है। शादी के पहले किसी लड़के से प्यार करना जरूरी नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने कॉलेज पढ़ने भेजा है, दिल लगी करने नहीं भेजा, दिल लगाने नहीं भेजा। पढ़ लो बेटा, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो, सम्मान कमा लो, शादी विवाह तो हो ही जाएगी। कहां भागा जा रहा है? समझाओ अपनी बेटियों को। चरित्र बिगड़ गया तो धन पाकर करोगे क्या? बताओ, धन ज्यादा कीमती है या चरित्र? आपका कैरेक्टर ज्यादा मूल्यवान है या पैसा? जोर से, जोर से। आजकल की लड़कियां, कुछ लड़कियां पढ़ने लिखने के नाम पर जाकर किसी लड़के और किसी के साथ वह रिलेशनशिप में रहने लग जाती हैं। माँ बाप को लग रहा है पढ़ रही है, ये पढ़ाई है। माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि आजकल बेटियों को आप पढ़ने लिखने के नाम पर बड़े बड़े शहर भेजते हैं, भेजो साहब, पर थोड़ा ये याद रखो कि उस बेटी के साथ कोई तो हो, या माँ हो या भाई हो, कोई तो हो उसके सपोर्ट में, कल उसके साथ कुछ दुर्घटना ना घटे। जिम्मेदार कौन होगा? आज के जमाने में आप अपनी बेटी को अकेले कहाँ भेजेंगे? कहाँ सुरक्षित है आपकी बेटी? और माँ बाप ने मन बनाया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, पर कुछ बेटियों ने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया है। आज माँ बाप डरते हैं कि मेरी बेटी को मैं बाहर नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए। क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ बेटियों ने पढ़ने लिखने के नाम पर जो गलत हरकत की, भाग गई किसी के साथ, माँ बाप का नाम खराब हो गया, तो माँ बाप डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी भी ऐसी ना हो जाए। इस चक्कर में उन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी माँ बाप से गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाओ लिखाओ बुरा नहीं है, पर सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? संस्कार लेंगे। संस्कार देना मेरी माँ। बेटी आपकी है, बेटा आपका है, हमारा धर्म है समझाना, सो समझा रहे। मानो ना मानो 35 टुकड़े तो हो ही रहे हैं। फिर ना मानो तो ना मानो, 35 टुकड़े तो हो ही जाएंगे फिर। इसलिए मान लोगे तो आपका हित होगा। संस्कार, मैंने एक दिन कथा में कहा था, संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं।
संस्कारों का बंधन जरूरी है। तो आप लोग अपने बेटों को और अपनी बेटियों को क्या देंगे मेरी माँ? चलो अब एक दूसरी बात करता हूं। आप में से कितने लोगों को नौकरी चाहिए? जिसको नौकरी चाहिए हाथ उठा लो। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे? हाथ उठाओ। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे? हाथ उठा लो। चाहते हैं कि आपका बेटा नौकरी करे? अच्छा बताओ, नौकरी करना अच्छा है, नौकरी लेना अच्छा है या नौकरी देना अच्छा है? जोर से। नौकरी देना अच्छा है या नौकरी लेना? जोर से। तो नौकरी देना अच्छा होता है, नौकरी लेना। नौकर नहीं बनना है आपको, मालिक बनना है, मालिक। और मालिक बनोगे तो नौकरियां दोगे। आप लोगों ने ये पहले से दिमाग सेट कर रखा है हमें नौकर बनना है, इसलिए आप नौकर ही रहते हैं। मालिक बनने का कभी सोचते नहीं, इसलिए मालिक बनते नहीं। अरे सोच तो रखो, हमें नौकरी लेनी नहीं, हमें नौकरी, जोर से, नौकरी लेना या देना? लेना अच्छा कि देना अच्छा? देने वाले बनो। तो आप कितने माँ बाप अपने बेटों को नौकरी देने वाला बनाएंगे? मैया आप क्या बनाओगी? देने, बिजनेसमैन। नौकरी देने वाला बनना है आपको। अभी से दिमाग सेट करो कि हमें नौकरियां देनी है, देनी। अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, लघु उद्योग शुरू करो। नौकरियां कब तक लेंगे? अब आप सवाल करें कि महाराज जी सब नौकरियां देने वाले हो जाएंगे तो नौकरियां लेगा कौन? अरे पहले आप देने वाले बनो तो सही, लेने वालों की कमी थोड़ी है। जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक नौकरी देने वाला बन जाएगा तो अमेरिका, जापान, लंदन के लोग आएंगे नौकरियां लेने के लिए। बताइए, जिस देश में नौकर ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है या जिस देश में मालिक ज्यादा हो वह देश बड़ा होता है? जोर से। तो मालिक बनाना है बच्चों को, ना कि नौकर। मालिक बनाओ, खुद का कुछ करो। कब तक दूसरों के टुकड़ों पर पलोगे? और एक बात बेटों के लिए, पिता की संपत्ति पर हमें मौज नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कि बाप का धन मध्यम होता है, बाप का धन भी हमें नहीं लेना चाहिए। बताओ, खुद की कमाई सबसे अच्छी या बाप का दिया धन सबसे अच्छा? बोल दो। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम मध्यमम भ्रातृवित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। आज हमारे भारत में 40-50% बच्चे ऐसे हैं, बल्कि 60% बच्चे ऐसे हैं जो बाप की संपत्ति पर मौज कर रहे हैं, बाप की संपत्ति को खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। खुद का अपना कोई काम नहीं है। जो बाप का है उसे कम कर रहे हैं, उसे बेच के अपनी लग्जरी गाड़ियों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अरे भाई बेटे, तुम्हारे बाप ने मेहनत से कमाया है, तुम भी मेहनत करके अपने बाप के नाम को और बड़ा करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो, व्यापार को बड़ा करो। बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। क्यों जी? बाप का धन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन बाप के नाम से आपकी पहचान है, ये आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका एक अपना नाम होना चाहिए। मैं फलाने का बेटा हूं ना, मैं फलाना हूं, वो मेरे पिताजी हैं। मेरे नाम से मेरे पिताजी को जाना जाए, मेरे पिताजी के नाम से मुझे ना जाना जाए। आप इतनी मेहनत करें, इतने कामयाब हो जाएं कि आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए।
ये आपकी सफलता है। और यदि आप पिता के नाम से जाने जा रहे हैं तो ये आपकी सफलता नहीं है, आपके पिता की सफलता। आप अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर। दोनों में अंतर क्या है? सर्कस का शेर अच्छा होता है या जंगल का? सर्कस का शेर अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता, वह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। बालक बेटा बाप के टुकड़ों पर पलेगा। एक होता है सर्कस के बाद जंगल का शेर, जो भूख लगती है तो खुद अपना शिकार करता है, खुद दौड़ता है, खुद प्लान करता है, खुद चयन करता है किसे पकड़ना है। जो अपने रोटी स्वयं अपने मेहनत अपने पसीने से जो अपनी रोटी पकाता है, जो अपना पेट अपनी मेहनत अपने पसीने से भरता है अपना पेट, वह जंगल का शेर होता है। और सर्कस का शेर तो मालिक समय पर आया, टुकड़े फेंक कर चला गया। जो बाप की संपत्तियों पर पल रहे हैं वह बेटे सर्कस के शेर हैं, और जो खुद अपने बलबूते कमा रहे हैं वह जंगल के शेर हैं। अब आपको निश्चित करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या सर्कस में आप खुश हैं।